हमारे साथ संदीप सैनी आरटीओ में साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। संदीप जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, पिथौरागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं। सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें। जी संदीप जी, इसमें हमारे को पूर्व में कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। हाँ। और परसों सुबह से ही 5 बजे से जैसे ही हमारे को पता चला कि हमारे यहाँ पर हल्द्वानी बस स्टैंड पे काफी सारी संख्या में लोग आ गए हैं जिनको पिथौरागढ़ भर्ती में जाना है जी, तो हमारे आरटीओ एनफोर्समेंट, एआरटीओ सब मौके पे हमारे रोडवेज के साथ मिलके इन्होंने पूरी जितनी भी बसें थी हमने भिजवाई यहाँ पर, रोडवेज की, केमो की। और कल भी हमारे यहाँ से 205 बसें भेजी हैं, टैक्सियां भी भेजी हैं, सब लोगों को हमने ऊपर भिजवाया है उनके गंतव्य तक। लेकिन अगर पहले पूर्व में सूचना होती तो प्लानिंग उसी हिसाब से करवाई जाती और रोडवेज से भी उसी हिसाब से समन्वय किया जाता। सर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सच है या फिर ये झूठ है? क्योंकि डिक्की में बैठकर देश के युवा जा रहे हैं एग्जाम देने, परीक्षा देने, अपने भविष्य को सुधारने। हाँ, ये कल एक संज्ञान में आया था, उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है डिक्की में बैठ के जा रहा था, तो उसको थोड़ी देर में आगे जाके बस्तिया में पुलिस ने उतरवा दिया था वहां से, क्योंकि बस में ऐसी हालत हो रही थी जब लोगों को बिठाया जा रहा है रोडवेज की बस में, वो खिड़कियों से जा रहे हैं क्योंकि उनके भी एक वो हो गया था कि हमें बस नहीं मिल रही है। तो जैसे ही पता चला तो पुलिस ने उनको उतार दिया था और ये, लेकिन स्थिति को फिर शाम तक नियंत्रण में कर लिया गया था, सभी को भिजवा दिया गया था। लेकिन सर, एग्जाम शेड्यूल जो होता है, पहले जारी होती है, क्या उस वक्त उस पर हमारे पास कोई गौर नहीं फरमाया गया? और ऐसी हालत क्यों बनी है? प्रशासन की लापरवाही कहाँ रह गई, कहाँ चूक रह गई? हमारे पास कोई सूचना नहीं थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इतनी तारीख से आएंगे। वो परसों जब लोग जमा हुए हैं उसके बाद प्रशासन की तरफ से वहाँ से आया है कि ये एक शेड्यूल है। ये हमारे पास कोई पूर्व सूचना नहीं थी। संदीप जी, सर आपको किसकी इजाजत की दरकार थी, किसकी सूचना का आप इंतजार कर रहे थे? नहीं, जहाँ पर भर्ती अगर करवाएंगे पिथौरागढ़, क्योंकि वो दूसरे संभाग में पड़ता है, वो हमारे हल्द्वानी संभाग में नहीं है, वो पिथौरागढ़ जो है अल्मोड़ा संभाग में पड़ता है। अगर वहां से अगर सूचना आई होती, टाइमली आई होती, क्योंकि ये जो कल परसों लेटर आया है वो 1 महीने पुराना है, उसमें अगर वो चिट्ठी हमारे पास टाइमली आती तो हम कोऑर्डिनेट करते और समय से और बसों की व्यवस्था करवाते। जो हमने अभी करवाई है वो हम पहले करवाते। संदीप जी, किससे समन्वय नहीं हो पाया था आपका, जो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं, हमारा समन्वय नहीं, हमारे पास सूचना नहीं थी। अगर सूचना आई होती तो हम बिल्कुल समन्वय करते। वो तो अप्रत्याशित थी, प्रशासन को भी एकदम जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई। सर, किसने सूचना नहीं दी थी? संदीप जी, सवाल बस यही है कि सूचना किसने नहीं दी आरटीओ विभाग को इसकी? परिवहन विभाग को, जिला प्रशासन पिथौरागढ़ से, हमारे आरटीओ जो अल्मोड़ा हैं उनको भी कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि वो उनके संभाग में पड़ता है। यानी कि जिला प्रशासन की तरफ से आपको कोई भी सूचना नहीं दी गई? परिवहन विभाग को हमारे पास कोई पूर्व में सूचना नहीं दी गई। सर, अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ था वो आपको याद है? उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कोई हादसा हो गया तो उसी को देखते हुए हमने जो बसें भिजवाई हैं उसमें कोई भी ओवरलोडिंग ना हो, इसलिए लोगों को हमने बस टू बस सीटिंग कैपेसिटी में भिजवाया है। अब क्या कुछ स्थिति है संदीप जी, और कितने बसों का और बंदोबस्त किया गया है सेना भर्ती में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए? कल भी हमने 200 से ऊपर बसें भेजी थी, आज भी 100 से ऊपर बसें गई हैं टनकपुर और हल्द्वानी की अगर हम मिलाएंगे तो। और जो रोडवेज प्रबंधन है हमारे मुख्यालय की तरफ से, उनको भी निर्देशित किया गया था कल, उन्होंने भी एक्स्ट्रा बसें भेजी है वहां से। और अभी यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अभी लोग नहीं है ऊपर जाने वाले, अब पिथौरागढ़ से आने वाले लोग हैं। और कल हो सकता है उत्तराखंड के कुछ जो लोग गढ़वाल से आएंगे उनकी संख्या हो सकती है, उसके लिए हमने। संदीप सर, हम आपसे जरूर ये दरख्वास्त करेंगे कि इसकी मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि कोई अगर हादसा होता है तो प्रशासन इसके पीछे की जिम्मेदारी और जिम्मेवार ठहराया जाएगा। बहुत शुक्रिया संदीप सैनी जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।